हेलो एवरीवन। हम आपको परमाणु के बारे में बता रहे थे। अब तक हम सीख चुके हैं कि परमाणु अविभाज्य नहीं होता, कई मौलिक कणों से मिलकर बना होता है। इनमें से मुख्य मौलिक कण हैं इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और नंबर 3 कौन है? न्यूट्रॉन। फाइनल जाकर जो इनकी स्थिति हमारे समझ में आई वो इस प्रकार है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। उसके चारों तरफ वृत्ताकार पथ, कोई कहता है वृत्ताकार होते हैं, कोई कहता है दीर्घ वृत्ताकार होते हैं। फिलहाल हम वृत्ताकार पथ बोलेंगे। वृत्ताकार पथ होते हैं जिन्हें कोश कहते हैं, कोश या कक्ष कहते हैं। केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक के बाहर वृत्ताकार पथ होते हैं। वृत्ताकार पथों में को हम कोश या कक्ष कहते हैं। परमाणु होता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होते हैं, न्यूट्रॉन होते हैं। केंद्र में नाभिक होता है। नाभिक के अंदर दो चीजें होती हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहाँ होते हैं? नाभिक के अंदर होते हैं। और इलेक्ट्रॉन कहाँ होते हैं? इन वृत्ताकार पथों में होते हैं इलेक्ट्रॉन। ये बातें आपको पता होंगी, लेकिन फिर भी दिमाग में बैठा लो, क्योंकि हमने रफली पढ़ी हैं, सिंसियरली नहीं पढ़ी हैं। अब इन बातों की जरूरत हमें हर कदम पर पड़ेगी। परमाणु खोखला होता है। परमाणु खोखला होता है। परमाणु में 3 मौलिक कण इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। परमाणु के केंद्र में नाभिक होता है। इस नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उपस्थित होते हैं। इनके चारों तरफ वृत्ताकार पथ होते हैं। इन वृत्ताकार पथों को कोश कहते हैं या कक्ष कहते हैं। इन कक्ष या कोशों में ही इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं। इनमें ही इलेक्ट्रॉन गतिमान होते हैं। हाँ, हर परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या अलग अलग होती है। जैसे हम सोडियम परमाणु की बात करें, उसमें इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 11। प्रोटॉन कितने होंगे? 11। और न्यूट्रॉन कितने होंगे? 12। यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 11 होंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 11 होंगे और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 11 होंगे। कुछ बच्चे कह रहे होंगे, विचार कर रहे होंगे, कैसे पता लगा? क्या कोई सूत्र है? नहीं, इनका कोई सूत्र नहीं है। क्या याद करने पड़ेंगे? नहीं, अपने आप याद हो जाएंगे।
अगर हम हमारे मस्तिष्क को ब्लैक बोर्ड पर केंद्रित कर लेंगे तो अपने आप याद हो जाएंगे, ध्यान से सुनेंगे बातों को। तो मैंने फिलहाल इतना बताया कि इलेक्ट्रॉन हर परमाणु के अंदर अलग अलग होते हैं। यहाँ पर सोडियम की चर्चा चली थी, मैंने सोडियम के बारे में बता दिया। उसमें 11 प्रोटॉन होते हैं, 11 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 12 न्यूट्रॉन होते हैं। तो एक बात हमें पता लग गई, इलेक्ट्रॉनों की संख्या Ne का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, Ne का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन के। इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या हमेशा बराबर होती है, इसे हम परमाणु क्रमांक कहते हैं। परमाणु क्रमांक Z, यानी जैसे अभी अभी हमने सोडियम की बात सुनी थी, सोडियम में 11 प्रोटॉन और 11 इलेक्ट्रॉन थे, तो उसका परमाणु क्रमांक 11 था। अब इनके परमाणु क्रमांक मैं आपको बताता हूं, हमने छोटी क्लासों में पढ़े हुए हैं। परमाणु क्रमांक Z 1 2 3 4 5 6 7 8 9, इसमें लापरवाही नहीं करेंगे। हाइड्रोजन, H, हीलियम He, लिथियम Li, बेरिलियम Be, बोरॉन B, कार्बन C, नाइट्रोजन N, ऑक्सीजन O, फ्लोरीन F, नियॉन Ne, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। ऑफलाइन क्लास जब चल रही होती है तो हम इनको क्लासरूम में ही याद करा देते हैं। 15-20% बच्चों को ये ऑलरेडी याद होते हैं, बाकी 70-75% बच्चों को हम याद करा देते हैं जो उन दिनों विद्यालय आ रहा होता है। कुछ बच्चे लेट विद्यालय आना शुरू करते हैं, उनका ये मिस हो जाता है और वो उनको साल भर परेशान करता है। इसीलिए ये आपको याद करने हैं, समझने हैं, बार बार दोहराने हैं, याद हो जाते हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन। अब है परमाणु क्रमांक 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। सोडियम
याद है ना, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 बताया था, 11 ही उसमें इलेक्ट्रॉन थे, 11 ही प्रोटॉन थे। सोडियम। मैग्नीशियम, नीशियम। एल्यूमिनियम, प्रतीक और देख लो, सोडियम का Na, मैग्नीशियम का Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम कैल्शियम। सोडियम Na, मैग्नीशियम Mg, एल्यूमिनियम Al, सिलिकॉन Si, फास्फोरस P, सल्फर S, क्लोरीन Cl, आर्गन Ar, पोटेशियम K। पोटेशियम को P मत बोल देना, पोटेशियम K, कैल्शियम Ca। एक बार याद कर ले, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। जब अपन 9th क्लास में पढ़ते हैं, 10th क्लास में पढ़ते हैं, तो अपन इनकी शॉर्ट ट्रिक भी बता देते हैं। हाई ली बी बेकन आप नी नामो अल सी पास के पक्को। लेकिन अब शॉर्ट ट्रिक से पढ़ने का समय चला गया है। अब तो हमें याद होने चाहिए कि 4 नंबर पे बेरिलियम, 14 नंबर पे सिलिकॉन, 16 नंबर पे सल्फर, 7 नंबर पे नाइट्रोजन आता है। तो एक बार दोबारा दोहरा लें, हाइड्रोजन, हीलियम, बेरिलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम। ये हमने आपको क्या पढ़ाया अभी परमाणु क्रमांक बताए। किसके परमाणु क्रमांक बताए हैं? तत्वों के। अब ये हम समझ गए हैं कि लिथियम का परमाणु क्रमांक 3 है, तो इसमें 3 ही प्रोटॉन होंगे, 3 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूट्रॉनों के बारे में नहीं बता रहा हूँ। फास्फोरस का परमाणु क्रमांक 15 है, इसका मतलब 15 ही प्रोटॉन होंगे, 15 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अभी थोड़ी देर पहले, अच्छा एक बार 1 से 20 तक के तत्वों को पुनः लिखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले कौन था? हाइड्रोजन, फिर हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम और कैल्शियम। ये 1 से लेकर 20 तक के तत्वों के हमने आपको परमाणु क्रमांक लिखना सिखाया। अब हम आगे इसी परमाणु की चर्चा को जारी रखेंगे।